है। कहना चाहता हूँ कि इस शरीर के अंदर हम आप सब ये जानने के लिए स्वामी जी ने हम आप सबके लिए प्रेरित किया कि वो नाम क्या है जिसके द्वारा हमें मुक्ति का साधन प्राप्त होता है। तो वो नाम कोई मामूली अक्षर नहीं, जिस नाम का कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं। हम कैसे जाने उस शब्द से, उस प्रभु के नाम से ये सारा खंड ब्रह्मांडों की रचना हो गई। और वो खंड ब्रह्मांड जो रचे गए हैं वो एक शब्द की कला है, और उस कला से, उसी शब्द के जरिए ही हम इस संसार में उस चीज़ को समझ सकते हैं। जिसके लिए कहा वस्तु कहीं खोजे कहीं भी तो आवे हाथ, कह कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ। हम उस भेद को जानने के लिए भगवान कृष्ण आए, उन्होंने गीता में उपदेश दिए, उन्होंने समझाया कि वो नाम क्या है। उस नाम की समझ को पाने के लिए उन्होंने बताया कि नाम वैरागी दसों विप्रहा। यदि हमारे लिए उस नाम का वैराग हो जाए, वैराग कहते हैं एक समय में दो स्थितियों को, दो अवस्थाओं को जानने की कोशिश कोई जीव करने लगे तो समझ लो उसे वैराग है। दो अवस्थाएं क्या हैं? हम जागृत अवस्था में स्थूल शरीर से जो प्रयास करते हैं नाम जपने का, उस प्रभु की को याद करने का जो प्रयास करते हैं, वो अभ्यास के समय अभ्यास करते करते हमारा ध्यान इस तरीके से लग जाए कि हम स्वप्न जैसी स्थिति में भी उस नाम को जानने वाले बने। जिसके लिए कहा कबीर साहब ने सपनों में बर्राए कर जिस मुख निकसत नाम, तिसके पग की पाहुनी मेरी सर का चाम। कि अगर कोई स्वप्न में भी मेरे नाम से प्यार करने वाला बन गया है तो मैं उसके पैरों में अपनी सर की खाल का जूता पहना दूंगा। प्यार इतना होता है संत को नाम से कि हम उसको अक्षरों में नहीं लिख सकते, क्योंकि जब तक हमारा नाम से प्यार, प्रभु के नाम से प्यार नहीं होता जुड़ता, तब तक हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते। उसे समझने के लिए हजूर ने कहा वो इंसान अपने आप को जाने। यदि हम अपने आप को जान लें, जैसे नानक देव जी महाराज ने कहा कि इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, कितने ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने उस आत्मा को देखा है। यदि हमने अपनी आत्मा को ही नहीं देखा, नहीं जाना, तो हम परमात्मा को किस रूप में जान सकते हैं? ये हमारी समझ से बाहर है। क्योंकि सबसे पहले हमारे अंदर निराकार वस्तु कोई है तो हमारी आत्मा है, और हम अपनी आत्मा को अभ्यास के जरिए जान सकते हैं। जब अभ्यास करते समय हम नाम का जाप करते रहते हैं और इस शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं रहता। हम देखते हैं शरीर से हम अलग खड़े हैं और परमात्मा को पाने का प्रयास कर रही है हमारी आत्मा। तो उस समय जब नाम हम जपते हैं तो उसी समय अभ्यास के दौरान हमें पता चलता है कि नाम में वो पावर है, संत दुनिया के किसी भी खंड ब्रह्मांड के अंदर हो, वो ताकत नाम में है, वो लाकर खींच के परमात्मा को प्रकट कर देता है। इसी के लिए हनुमान रामायण में बताया गया, सुमेर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर रखो। उन्होंने वो ज्ञान पैदा किया हनुमान ने अपने अंदर। ये बात आज की नहीं है, एक नाम आज का नहीं है, संत सनातन धर्म है जो कि सदियों सदियों से चला आ रहा है, और इसे बस थोड़ा सा समझने की, अभ्यास करने की जरूरत है। जिसके लिए ईसा मसीह ने कहा तुम हमसे मांगोगे, खबर नहीं वो देगा कि नहीं, वो तुम परमात्मा से मांगोगे, खबर नहीं वो देगा कि नहीं देगा, लेकिन मेरे नाम से मांगोगे तो वो प्रकट होके जरूर वो आपकी मनोकामना पूरी करेगा। और ये सच है कि हम नाम से जितना जुड़ते चले जाएंगे उतना ही हमारे शरीर के अंदर हमारी आत्मा जो चार बसेरे लेती है, जागृत अवस्था में हम शरीर के साथ जुड़े होते हैं। हम नेत्रों से जो देखते हैं हमारा दृष्टिकोण वैसा ही बन जाता है।
और ये दृष्टिकोण जब बनता है तो दृष्टि से ही दृष्टिकोण बनता है, हमारे अंदर सोच पैदा होती है। एक अच्छी सोच वाले हम हैं तो हमारे अंदर पाप नहीं लगता। अगर हमारी सोच गलत है, हमारे विचार गलत हो जाते हैं तो हमें स्वप्न में भी दोष लग जाता है। तो इसलिए बताया कि दृष्टि को हमें स्वामी जी ने बताया कि 85% जो हैं वो संस्कार हमारी आत्मा के ऊपर इन नेत्रों से ही पड़ते हैं। दिन भर हम जब घूमते फिरते कहीं जाते आते हैं तो इनमें सबसे पहले 85% संस्कार जो है हमारी आत्मा पर बढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं और आत्मा उनमें बढ़ती चली जाती है। इन कर्मों संस्कारों के जाल से अगर बचने की कोई चीज़ है, कोई दवा है तो वो संतों के पास है। संतों ने हमें वो नाम दिया, वो ताकत दी कि हम उस नाम के जरिए अपने अंदर सारी खोजें कर सकते हैं। ये संभव है, इस नर्तन के अलावा और किसी योगी में संभव नहीं। इसीलिए कहा देहों में सब देह बड़ी और लोकन में नृत्य लोका। देहों में सबसे बड़ी कोई देह है तो नरदेही है। हम आप सभी लोग उस परमात्मा को देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और लोकों में कोई लोक सबसे बड़ा है तो ये नृत्य लोक बड़ा है। अन्य लोकों में हम परमात्मा की भक्ति भजन भाव नहीं कर सकते क्योंकि स्थूल काया के द्वारा ही उसे जाना जाना संभव है। इस स्थूल काया के अंदर ही साधनाओं का ये धाम बताया गया है। तो हम उस परमात्मा को जानने के लिए सब लोग यहाँ बैठे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मेरा अपना विश्वास है कि संत नाम में ही वो पावर है जिसको मैंने एक बार नहीं हजारों बार उस नाम के द्वारा स्वामी जी को प्रकट होते हुए देखा है। और किसी के भी अंदर वो प्रकट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा इतिहास झूठा है, हमारा हिंदू धर्म झूठे हैं, कोई भी चीज़ झूठी नहीं। बीजक ने बताया कि झूठा अगर कोई है तो बीजक ने सबसे लास्ट पृष्ठ में कबीर साहब ने लिखा, जो वेद कतेब कहो मत झूठा, जो झूठा सो नहीं विचारे। यदि हम विचार करें कि हमारे अंदर वो असत वस्तु कौन सी है जो हमें परमात्मा से मिलने में सबसे बड़ा रोड़ा डाले हुए है, तो वो रोड़ा को काट कर दूर करने वाली कोई शक्ति है तो वो नाम है। उस नाम को हम जपते हैं, जाप करते हैं, उसको जब समझ में आता है उस नाम का, जब स्वप्न जैसी स्थिति में हम उसका जाप करके उस प्रभु को पाने वाले बन जाएं। बस इतना सा ही अगर हम थोड़ा सा अभ्यास कर लें तो हम इस थोड़े से अभ्यास से अपने दिव्य गुरु को कहीं भी पा सकते हैं, कहीं भी उसका अनुभव कर सकते हैं और कहीं भी हम उससे बात कर सकते हैं। परमात्मा हमसे दूर नहीं, बहुत करीब है, हमारे आपके। जैसे हजूर ने कहा परमात्मा, उन्होंने बताया कि परमात्मा जो है वो हमारे बहुत नज़दीक है। हम जो है इंसान बनने की कोशिश करें। अगर हमारे अंदर हैवानियत के गुण हैं तो हम परमात्मा को नहीं पा सकते। अगर हमारे अंदर इंसानियत है, हम एक दूसरे से चाह रखते हैं, एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, तो हजूर ने बताया कि जहाँ एक गुरु भाई कोई प्रकट कहीं से एकदम दिखाई दे दूसरे गुरु भाई के लिए, तो तीसरा गुरु जो है वो प्रकट हो जाता है। दो गुरु भाइयों के बीच तीसरा गुरु प्रकट हो जाता है और वही जो प्रकट हो जाता है वही भाव, वही रूप दिलों के बीच उस परमात्मा का गुण है। जो गुण हमारे आप के अंदर आ जाता है तो उसके लिए बताया है कि कबीर साहब ने लिखा कि गुरु वसे बनारसी शिष्टा समुंदर तीर, एक पल कभी न बिछड़े जो गुण हो शरीर। ये गुण हमारे अंदर आ जाए तो हम धरती के किसी भी कोने पर चले जाएं। हमारा गुरु हर समय बड़ी से बड़ी मुसीबत में काम देता है और देता आया है और देता रहेगा। मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ। वो स्वामी जी महाराज